सिंधु नदी के बारे में हम इस बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं। अब देखिए, अब जो सिंधु नदी है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है तिब्बत। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक ग्लेशियर है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? बोखरचू हिमनद। और इसके पास में है एक मानसरोवर झील। क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। कहने का मतलब इतना है कि तिब्बत में एक बोकरचू ग्लेशियर है, बोकरचू हिमनद है, उसके पास में मानसरोवर झील है, वहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। कौन कौन से देश में ये बहती है? तो सबसे पहले तिब्बत, मतलब ये चाइना से निकलती है, चाइना के बाद ये भारत जाती है, और भारत के बाद ये पाकिस्तान जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान के बाद ये जो है, जो अरब सागर है, ठीक है, जो अरब सागर है उसमें क्या होती है? अपना पानी गिरा देती है। अरेबियन सी जो है उसमें अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो चीन है, चीन में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में जो है वो सिंधु नदी को कहा जाता है सिंगी खम्बान। क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे? चीन में। भारत में किस नाम से जानते हैं? तो भारत में तो हम सिंधु ही नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। ठीक है, तो सिंधु नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है। कहाँ की? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में, मतलब एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान की नेशनल रिवर मतलब राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। अब ये जो नदी है वो भारत में बहती है, चीन में बहती है, मतलब चीन से निकलती है भारत, और पाकिस्तान में इनका ज़्यादा एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। कब हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। किसने करवाई थी? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो की गई थी। तो यहाँ पे बात कही गई थी कि जो नदी का 20% जो पानी है वो कौन यूज़ करेगा? वो भारत यूज़ करेगा, वो इंडिया यूज़ करेगा। और जो इसका 80% पानी है वो कौन यूज़ करेगा? तो वो जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये बात कही गई थी। तो ये भी आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किसके द्वारा कराई गई थी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी। और भारत को कितना पानी मिलता है? तो 20%, और पाकिस्तान को 80%। अब बात करते हैं कि इस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी हैं। तो सहायक नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक आती है झेलम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, झेलम, चेनाब, राबी, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, ब्यास नदी, और एक आती है सतलज। ठीक है, तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनके बारे में हम कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से, मतलब जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है बैरी नांग झील। क्या है? बैरी नांग झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर की बैरी नांग झील से निकलती है कौन? झेलम नदी। ठीक है, ये सिंबल जो बना दिया है ये क्या ओरिजिन होता है यहाँ से। यहीं पे बात करते हैं अगर चेनाब की, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में, एक पास है जिसका नाम है बाड़ा लाचला पास। कहाँ से निकलती है? बाड़ा लाचला पास, मतलब बाड़ा लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी निकलती है। यहीं पे बात करें अगर हम रावी की, तो रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, पर ये कौन से पास से निकलती है? तो ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है। ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी का ओरिजिन होता है। और नेक्स्ट आती है सतलज नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत में राकस ताल से। कहाँ से? तिब्बत में
राकसताल से निकलती है कौन? सतलज नदी। कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत में राकसताल से निकलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको सिंधु नदी के बारे में ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है झेलम, ठीक है। झेलम कैसी है? सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी इसकी? झेलम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियाँ हैं इनके कुछ पुराने नाम हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो झेलम नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसको पुराना नाम जो है ये है बितस्ता। इसको किस नाम से जाना जाता था पहले? इसको बितस्ता के नाम से जाना जाता था झेलम नदी को। वहीं पे चेनाब नदी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अश्किनी। क्या कहा जाता है? अस्किनी नाम से जानते हैं चेनाब नदी को। नेक्स्ट आती है रावी। तो रावी का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है परुषणी। क्या हो जाएगा? परुषणी जो है इसका पुराना नाम है। यहीं पे अगर हम ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास नदी का जो पुराना नाम है इसको कहा जाता था बिपाशा। ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता था? बिपाशा कहा जाता था। और सतलज नदी जो है इसका पुराना नाम है सतुद्री, ठीक है। तो ये इनके नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये नदियाँ जो है एक जगह मिलती हैं पाकिस्तान में, जिस जगह का नाम है मिठानकोट, ठीक है। तो जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं, जहाँ नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, ये पांचों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये नदियाँ जो हैं, कितनी नदियाँ? 1 2 3 4 5 नदियाँ। तो जब 5 नदियाँ एक साथ चलती हैं तो उसको कहा जाता है पंचनद, ठीक है। तो इन नदियों को पंजाब में जो है वो पंचनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। नदियों को पंजाब में किस नाम से जानते हैं? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इतने ही पॉइंट्स है जो कि आपको अक्सर पूछे जाते हैं।